अगर कभी अंदाजा लगाना हो कि किस तरह की खेती हमारे यहां होती रही है 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो मेरे पास कुछ जो दस्तावेज हैं, हमारे यहां एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं प्रोफेसर धर्मपाल, उनकी मदद से हम लोगों ने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं लंदन के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से। वो दस्तावेज ये बताते हैं कि करीब आज से 300 साल पहले भारत की खेती यूरोप के किसी भी देश की खेती से बहुत अच्छी मानी जाती थी। उदाहरण ले लें ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। आज से 300 साल पहले इंग्लैंड के 1 एकड़ खेत में जितना अनाज पैदा होता था, आज से 300 साल पहले भारत के 1 एकड़ खेत में उसका 3 गुना ज्यादा अनाज पैदा होता। उदाहरण से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझें कि भारत के 1 एकड़ खेत में अगर 300 साल पहले 50 क्विंटल अनाज पैदा होता था, तो इंग्लैंड के 1 एकड़ खेत में मुश्किल से 15-16 क्विंटल अनाज पैदा होता था। तो ब्रिटेन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन भारत के खेतों का रहा है आज से 300 साल पहले। और भारत की उन्नत जिस तरह से खेती रही है, ठीक उसी तरह की उन्नत खेती चीन की भी रही है। चीन की खेती का उत्पादन भी लगभग इसी तरह का रहा है जो भारत की खेती में रहा है। दुनिया में 2 ही ऐसे देश माने जाते हैं जिनकी खेती पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रही है, जिनके किसान पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रहे। चीन और भारत की खेती के उन्नत होने का एक दस्तावेज है और एक प्रमाण है जो यह बताता है कि लगभग 1750 के करीब भारत और चीन का, दोनों देशों का मिलाकर कुल उत्पादन सारी दुनिया के कुल उत्पादन का 70% होता था। माने पूरी दुनिया में जितना अनाज पैदा हो रहा है, पूरी दुनिया में जितना अनाज के साथ साथ दूसरे सामान पैदा हो रहे हैं, उद्योगों की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं, खेती की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं, उनका कुल उत्पादन पूरी दुनिया में जितना था, उस कुल उत्पादन का 70% उत्पादन सिर्फ भारत और चीन का होता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के सकल उत्पादन का 70% उत्पादन आज से करीब 250-300 साल पहले भारत और चीन का होता था। तो इन दोनों की खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योगों की स्थिति कितनी उन्नत रही होगी। सन 1820 तक जब अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हो गया, 1760 से अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू माना जाता है, तो 1760 के बाद लगातार अंग्रेजों ने भारत की खेती पर ऐसे कानून लगाए, ऐसे अंकुश लगाए कि लगातार भारत की खेती बर्बाद होती चली गई। तो भी 1760 के बाद सन 1820 के साल तक अंग्रेजों ने भारत की खेती को काफी नुकसान की स्थिति में पहुंचा दिया अपने कानूनों की मदद से। तो भी भारत की खेती पूरी दुनिया में, भारत और चीन की खेती का कुल उत्पादन और खेती से जुड़े हुए उद्योगों का उत्पादन पूरी दुनिया में लगभग 60% के आसपास रहा। तो इस बात से अंदाजा लगता है कि कितनी उन्नत खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योग रहे होंगे इस देश में। इसके अलावा खेती और किसानों से जुड़े हुए लोगों की समृद्धि बहुत रही है इस देश में। इस देश में आज से 200-300 साल पहले तक सबसे ज्यादा समृद्धशाली वर्ग इस देश का किसान ही माना जाता रहा। आज से 200-300 साल पहले तक की स्थिति यह है कि समाज का सबसे ज्यादा पैसे वाला वर्ग किसान ही माना जाता रहा है और समाज में सबसे अच्छा कर्म खेती का माना जाता रहा है। एक कहावत इस देश में कही जाती है, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। उत्तम खेती माने खेती सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है, मध्यम बान माने बिजनेस है, जो व्यापार है वो दूसरे नंबर पर है, और करे चाकरी कुकर निदान माने नौकरी करना तो कुत्ते की जीवन बिताने जैसा माना जाता भारतीय समाज में। तो खेती सबसे उन्नत व्यवसाय रहा, दूसरे नंबर पर व्यापार रहा है और तीसरे नंबर पर नौकरी चाकरी मानी जाती है। यह स्थिति इस देश में आज से 200, 250, 300 साल पहले तक की है, जब अंग्रेज भारत में आए हैं और सरकार बनाकर उन्होंने भारत में राज्य करना शुरू किया है। तब तक इस देश में खेती की उन्नति और खेती की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत के किसानों की और खेती की स्थिति अच्छे होने के कुछ प्रमाण हैं दस्तावेजों में।
जो ये बताते हैं कि जैसे हमारे देश में करीब करीब 1750 के आसपास मैसूर नाम के राज्य में 1 लाख से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। हिंदुस्तान में आजादी के पहले करीब 7.5 लाख गांव होते थे और औसत इस बात का निकलता है दस्तावेजों के आंकड़ों के अनुसार कि इस देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें तालाब ना होता। और आंकड़े तो ये बताते हैं कि बहुत सारे गांव इस देश में ऐसे रहे हैं जहां 1 से ज्यादा तालाब एक ही गांव में रहे हैं। तो 7.5 लाख गांव का देश था भारत आजादी के पहले और करीब करीब हर गांव में एक तालाब की व्यवस्था थी। तो लगभग 7.5 लाख तालाब पूरे देश में रहे होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ गांवों में 1 से ज्यादा तालाब होने की व्यवस्था है। तो तालाब बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं, कुएं बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं, बावड़ियां बहुत बड़ी संख्या में रही हैं। बारिश के होने वाली एक एक बूंद को हिंदुस्तान में पूंजी की तरह से बचाने की परंपरा रही है। जिस राजस्थान को आज हम जानते हैं और हम राजस्थान के बारे में ऐसा मानते हैं कि बहुत मरुभूमि है राजस्थान की, जहां पानी की बहुत कमी है, जहां पानी की बहुत किल्लत है, उस राजस्थान में ऐसी परंपरा पिछले हजारों साल से है कि बारिश की गिरने वाली एक एक बूंद को संचित रखने की सबसे बड़ी परंपरा अगर इस देश में कहीं है तो राजस्थान में। आप राजस्थान में जाइए, जैसलमेर के इलाके में, जहां पर यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, उस जैसलमेर के इलाके में आजू बाजू के गांव में घूमिए, हर गांव में आपको तालाब मिल जाएगा। और जैसलमेर गांव, जैसलमेर शहर के नजदीक सबसे बड़ा तालाब मौजूद है जो करीब 400-500 साल पुराना, और आज भी उसमें भयंकर पानी। राजस्थान में जितनी आज मरुभूमि दिखाई देती है, कभी वहां लहलहाते तालाब हुआ करते थे, बड़े तालाब हुआ करते थे। ये तो अंग्रेजों के कुछ कानून थे और अंग्रेजों की कुछ व्यवस्थाएं थी जिन्होंने भारत के तालाबों को सुखा दिया और भारत के तालाबों को बर्बाद कर दिया। तालाबों की बड़ी गहरी परंपरा रही है इस देश में और कृषि का उत्पादन उसी के आधार पर है कि पानी जितनी प्रचुर मात्रा में है उतना ही उत्पादन अधिक होता रहा है इस देश में। इसलिए खेती का उत्पादन इस देश में बहुत रहा है। और खेती के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक और है कि भारत में खेती के साथ साथ पशुधन भी बहुत बड़ी मात्रा में रहा। पशुओं की संख्या भी इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में रही। कृषि कर्म है और कृषि कर्म को टिकाए रखने के लिए पशुओं की संख्या इस देश में बड़ी जबरदस्त मात्रा में रही है। करोड़ों करोड़ों की संख्या में गाय पालने की परंपरा, करोड़ों करोड़ों की संख्या में बकरियां पालने की परंपरा, करोड़ों करोड़ों की संख्या में जानवरों को पालने की परंपरा इस देश के लोगों में बहुत गहरे से बैठी हुई है। तो कृषि है, कृषि के लिए केंद्र जो बन सकती है वो गाय इस देश में रही है, बैल रहे हैं इस देश में, उनका गोबर है, गोबर से होने वाली खाद है, गाय का मूत्र है, उससे होने वाले जो कीटनाशक बन सकते हैं इस देश में, उनकी परंपरा रही है। तो भारतीय कृषि इस तरीके से बहुत उन्नति के रास्ते पर जाती रही है क्योंकि पशुओं की संख्या बहुत, तालाबों की संख्या बहुत, जमीन की अच्छाई बहुत है, मिट्टी बहुत नरम है, किसानों को जलवायु का बहुत अच्छा ज्ञान है, यहां पर बीजों की संख्या भी बहुत अच्छी रही है। हमारे देश में आज से 150-200 साल पहले तक चावल की, धान की 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां होती थी। जो दस्तावेज उपलब्ध हैं वो बताते हैं कि भारत के समाज में किसानों के पास 1 लाख से ज्यादा चावलों की किस्में होती थी। इस देश में सैकड़ों किस्म के बाजरे के बीज थे, सैकड़ों किस्म के मक्के के बीज थे, सैकड़ों किस्म के ज्वारी के बीज थे, सैकड़ों किस्म की प्रजातियां इस देश में रही हैं अनाजों की। और यहां की संपन्नता बहुत ज्यादा रही है, बायोडायवर्सिटी यहां की बहुत ऊंची रही है। तो इसलिए कृषि कर्म भी ऊंचा रहा है इस देश का। तो इतनी अच्छी कृषि जो भारत में रही, आज करीब हमारे देश में 300 साल पहले के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ब्रिटेन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन हमारे खेतों का है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के किसान सबसे ज्यादा समृद्ध और संपन्न रहे हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि कृषि कर्म इस देश का बहुत उन्नत रहा है, पशुओं के पालन का